वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पाक फ़िज़ाइया के तैयारे के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका से वापसी पर लंदन में कुछ दिन क़याम, तिब्बी मुआयना और अहल खाना से मुलाकात के बायस की नवाज शहबाज शरीफ ने अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म हीथ्रो एयरपोर्ट से पाक फ़िज़ाइया के तैयारे के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे के जरिए इस्लामाबाद के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइली अफवाज ने 450 से ज़ायद इमदादी कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान का वाहिद जुर्म यह था कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान कारकुनान की फौरी रिहाई और इमदाद के बिला तातुल तरसील का मुतालबा करता है। इसराइली जुर्म को फौरी तौर पर रोकना ही वक्त का बड़ा तकाजा है। आला सतह मुज़ाकराती कमेटी की एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात की सरबराही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, साबिक़ सदर सरदार मसूद खान और कमर जमान कायरा, सरदार यूसुफ अमीर मकाम कमेटी में शामिल हैं। एक्शन कमेटी की तरफ से शौकत नवाज़ की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द शरीक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बहरान के हल के लिए संजीदा कोशिश की गई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत की मुखलिसाना पेशकश अवामी मफाद में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी ने बातचीत से गुरेज किया तो उनका एजेंडा मशकूक होगा। अवामी मसाइल का हल सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएँ। उनका दुख हमारा दुख है और उनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है और शहरियों को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। ऐसी सूरत वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर हम सब लोग बहुत दुखी हैं। हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कोई भी पाकिस्तान दुश्मन, कश्मीर दुश्मन जो है उसके कई अज़ाइम हो सकते हैं। जहाँ तक एक्शन कमेटी का तल्लक है, ये बड़े बावकार लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि मिल बैठ कर गुफ्त व शनीद के ज़रिए वो अपने मुतालबात जो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये इस्लामाबाद पुलिस की नेशनल प्रेस क्लब में तोड़फोड़, सहाफ़ियों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस ने कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया तो कवरेज के लिए खड़े सहाफ़ियों पर भी बरस पड़ी। सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद से बचने के लिए क्लब में दाखिल हुए तो पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल हो गई और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब में धावा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नाखुशगवार वाक़े का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने हिदायत दी है कि वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके सख्त इंज़िबाती कार्रवाई की जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नाखुशगवार वाक़ा हुआ। तमाम सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा है। प्रेस क्लब इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी मांगने आया हूँ। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई है। प्रेस क्लब इंतजामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी मांगने आया हूँ, ऐसा कहना है तलाल चौधरी का। उनका कहना था कि IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई।
کہ معذرت خواہ غیر مشروط پریس کلب آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے معافی پولیس کی طرف سے اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے. انٹیریئر منسٹر نے انٹرنل پولیس کو اپنی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر داخلہ نے فوری طور پہ ادھر بھیجا ہے ان کے نمائندے کے طور پہ. میں دوبارہ ایک دفعہ اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں بلکہ معذرت خواہ ہیں. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کی منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق مکمل فراہمی انصاف کے لیے سپریم کورٹ یقینی طور پر ہدایات جاری کر سکتی ہے. 187 کا استعمال یقینی طور پر حقائق اور قانون کے مطابق ہی کیا جا سکتا ہے. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ تحریک انصاف نے کسی عدالتی فورم پر مخصوص نشستوں کا تقاضا نہیں کیا. تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ میں فریق نہیں تھی. فیصلے کے مطابق تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. تحریک انصاف کی سپریم کونسل میں درخواست صرف عدالتی معاونت کے لیے تھی. ان وجوہات کی بنا پر تحریک انصاف کو 187 کے تحت ریلیف نہیں دیا جا سکتا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اکثریتی فیصلے نے سنی اتحاد کونسل کی بجائے تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا. تحریک انصاف اس کیس میں فریق تھی ہی نہیں. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی. فیصلے کے مطابق تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایک درخواست ضرور دائر کی لیکن وہ فریق بننے کے لیے نہیں تھی. بیرسٹر گوہر نے عدالتی معاونت کے لیے درخواست دائر کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کی تذلیل کرنے والوں کو جواب دینا ان کا کام ہے اور اس پر کبھی معافی نہیں مانگے گی. انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران بعض حلقوں نے لیکچر دیے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگی جاتی. ان خیالات پر انہیں کافی اعتراض ہے اور انہوں نے اس رویے کو مسترد کیا. تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی اور تمام صوبوں کے پاس یکساں مسائل ہونے کا دعویٰ دہرایا. مریم نواز نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ جلاؤ گھیراؤ یا اشتعال انگیزی والی باتوں پر کبھی کان نہ دھریں اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جن بچوں کو اسی طرح اکسایا گیا تھا وہ آج جیلوں میں ہیں. ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے, عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. اب بس کر دو. پاکستان از اے کنٹری آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز. مریم نواز شریف کی بیٹی ہے, وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. پنجاب کے عوام کی بات, ان کی جو فریڈم کی بات, ان کی عزت نفس کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا. اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی, کبھی بھی. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں, میرے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے, تم لوگ نکلو اور اپنے ملک کو آگ لگا دو, اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہیں مناظرے کا چیلنج دے دیا. عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو 17 سال ہو چکے ہیں جبکہ مریم نواز شریف کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے, مگر کارکردگی کے لحاظ سے واضح فرق موجود ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے. انہوں نے شرمیلا فاروقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج جائیں پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر 17 سال کی حکومت والوں کو پنجاب سے موازنہ کرنا ہے تو شوق سے مناظرہ کر لیں. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ کابینہ میں رد و بدل بانی پی ٹی آئی کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کابینہ میں تبدیلی وزیر اعلیٰ کا ثوابدیدی اختیار ہے, وہ کسی بھی وقت رد و بدل کر سکتے ہیں. کابینہ میں رد و بدل ایک مثبت اور جمہوری عمل ہے. پی آئی اے کی لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پرواز 23 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی. سول ایویشن کے مطابق طیارہ انجن سے تیل کے اخراجات کے باعث تکنیکی خرابی کا شکار ہوا. یہ پرواز آج صبح 4 بجے لاہور سے روانہ ہونا تھی, تاہم مقررہ وقت پر اڑان نہ بھر سکی. ذرا کے مطابق یہ طیارہ گزشتہ روز دوپہر 4 بجے ٹورنٹو سے لاہور پہنچا تھا اور آج صبح ہی سے دوبارہ 300 سے زیادہ مسافروں کے ساتھ ٹورنٹو جانا تھا. پی آئی اے انجینئرنگ عملہ 34 گھنٹے گزرنے کے باوجود طیارے کی خرابی دور نہ کر سکا. پی آئی اے نے اسی طیارے کو چند روز قبل مرمت کے بعد ٹورنٹو پرواز کے لیے استعمال کیا تھا. سیشن کورٹ لاہور جوا ایپ کی پروموشن کا کیس یوٹیوبر کی بھائی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر ساجدہ احمد نے درخواست ضمانت خارج کی. سعد عرف ڈکی کے خلاف
NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जुआ ऐप की प्रमोशन में यूट्यूबर की भाई उर्फ सादुर रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1,57,33,81,774 शेयर्स का कारोबार हुआ। कुल 489 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ, जिनमें से 239 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 227 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 23 कंपनीज के शेयर्स के निर्ख मुस्तहकम रहे। एनडीएमए ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का इम्कान। बड़े दरियाओं बशमूल झेलम, रावी और सतलुज के बालाई इलाकों में भी बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। एनडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, देर, हरीपुर, कोहाट, कोहिस्तान, कुरम, मानसेरा, मोहम्मद नौशेरा, बालाकट, चारसदा, एबटाबाद, बन्नू, बोनेर, हजारा, पिशावर, सवाबी और वजीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मुमकिन बारिशों से दरियाए सवात, पंजगोड़ और दरियाए काबुल के बहाव में इजाफा हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। एनडीएमए ने शहरियों को पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। पंजाब की तारीख में पहली बार स्मॉग पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एंटी स्मॉग गन्स का बाज़ाब्ता इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इन गन्स के जरिए फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये जदीद मशीनें पानी के छोटे कतरों की फुहार फ़िज़ा में बरसाती हैं, जो हवा में मौजूद आलूदगी और मिट्टी के ज़र्रात को साफ करने में मददगार साबित होती है। AI से जुड़े मौसमियाती निज़ाम की मदद से इन गन्स की अफादियत का भी जायजा लिया जा रहा है, ताकि स्मॉग के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाई जा सके। अब तक 15 एंटी स्मॉग गन्स मकामी तौर पर तैयार की जा चुकी हैं, जबकि मजीद 5 गन्स की तैयारी के मराहिल में हैं। हर गन 16,000 लीटर वाटर टैंक से मुंसलिक है और 100 मीटर तक पानी की फुहार फिजा में फेंकने की सलाहियत रखती है। इन गन्स के साथ पानी साफ करने का निज़ाम भी मौजूद है, ताकि माहौल दोस्त तरीके से आलूदगी पर काबू पाया जा सके। ये टेक्नोलॉजी चीन, भारत और दीगर ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही है और अब पंजाब में इसका आगाज वज़ीर आला के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मिशन की एक अहम कड़ी बन चुका है। सिंध के वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान की सदारत में महकमे खुराक का आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद बचल राह पोटो ने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने सख्ती से हिदायत की कि डिपार्टमेंट में किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। महकमा खुराक के मुलाजमीन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए, गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी खुराक ने सूबाई वज़ीर को मौजूद गंदम की तादाद और एयर हाउसेज की तफसील भी पेश की। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने महकमा खुराक के तमाम दफातर का दौरा भी किया। भारतीय बोर्ड सदर मोहसिन नकवी की मौजूदगी से नाखुश। एशियन क्रिकेट काउंसिल में अदम एतमाद की तहरीक पर गौर कर रहा है। ज़राए के मुताबिक तंजीम इस वक्त ट्रॉफी के मामले पर 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। जहां बांग्लादेश बोर्ड ने पाकिस्तान की हिमायत की, श्रीलंका ने भारतीय मौक़िफ़ का साथ दिया, जबकि अफगानिस्तान बोर्ड के हुकाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हालिया इजलास में भारत समेत दीगर रुकन ममालिक के बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की, जहां भारतीय टीम की ट्रॉफी समेत एशिया में क्रिकेट के दीगर एजेंडों पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से एक और मुबैना साजिश सामने आई, जिससे तंजीम के अंदर इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया है। इजलास के बाद सदर मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो उनके कप्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर से आकर वसूल करना होगी। ये बयान भी तनाज़े का सबब बन गया है, जिससे खित्ते में क्रिकेट सफारतकारी मजीद पेचीदा होती जा रही है। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल न गए। अलीमा खान के साथ चपकल के बाद पानी ने अली अमीन को आज मुलाकात के लिए बुलाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज पेशावर में काबीना इजलास की सदारत की। तहरीक इंसाफ के कोआर्डिनेटर ने भी आज की मुलाकात में अली अमीन का नाम शामिल नहीं किया था। ज़राए PTI के मुताबिक पहले भी अली अमीन का नाम मुलाकातियों में शामिल नहीं किया जाता। अली अमीन वज़ीर आला हैं, उन्होंने जब मिलना होता है वो मुलाकात के लिए पहुँच जाते हैं।